Are we heading towards another lockdown? Well, just when we felt like COVID is finally over and we have returned to normal lives, a new variant is back in the headlines. And that is COVID-19 subvariant BA.3.2, जिसको सिकाडा वेरिएंट भी कहा जा रहा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात है वो ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है या आपको पहले कोविड हो चुका है तब भी ये वेरिएंट आपको इन्फेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में इसे इम्यून एस्केप बोलते हैं, यानी वायरस हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को डॉज कर सकता है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, शुड यू बी कंसर्न? We will find that out in the end of the video. आज के इस खास वीडियो में हम समझेंगे कि कोविड-19 सब वेरिएंट आखिर क्या है और ये कैसे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, इसके क्या सिम्टम्स है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, एंड व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। ऑल्सो, आर वी रेडी फॉर दिस? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं कि सिकाडा वेरिएंट आखिर है क्या। ये ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक सब वेरिएंट माना जा रहा है, लेकिन इसकी खास बात है इसमें पाए जाने वाले ढेर सारे म्यूटेशंस। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से भी ज्यादा, और वो भी स्पाइक प्रोटीन में। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जो हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर कर जाता है। जब इसमें इतने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो वायरस के लिए बॉडी की इम्यूनिटी से बचना आसान हो जाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट इस वेरिएंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब समझते हैं हाउ डज इट इन्फेक्ट द बॉडी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वायरस का स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स से कनेक्ट हो जाता है या कांटेक्ट में आ जाता है और फिर बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि वैक्सीन या प्रीवियस इन्फेक्शन से बनी इम्यूनिटी इस प्रोसेस को रोक लेती है, लेकिन इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन इतना म्यूटेट हो चुका है कि बॉडी को उसे पहचानने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और जब तक हमारी बॉडी इस अटैक को समझ पाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वायरस बॉडी में स्प्रेड हो चुका होता है, और इसे एक्सपर्ट्स कहते हैं इम्यून एस्केप। सिम्टम्स की बात करें तो अभी तक जितने भी केसेस देखे गए हैं उनमें सिम्टम्स काफी हद तक ओमिक्रॉन जैसे ही हैं और मोस्टली माइल्ड हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, सर्दी या नाक बहना, ड्राई कॉफ, सर दर्द, बॉडी पेन, थकान। कई लोगों में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं या कभी कभी बिल्कुल नोटिसेबल भी नहीं होते। इसी वजह से स्प्रेड का रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ये वेरिएंट पहली बार डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में इन लेट 2024, और उसके बाद से ये वेरिएंट कई देशों में देखने को मिला है, जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। WHO ने इस वेरिएंट को अब वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब साफ है कि ये इस वक्त एक ग्लोबल थ्रेट नहीं है और इसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि अभी किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये वेरिएंट सिवियरली इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, यानी हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ने का कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। बट अगेन ये काफी इजीली स्प्रेड हो सकता है और री इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकता है, इसलिए इसे लाइटली लेना भी ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स का सीधा मैसेज है, अलर्ट रहिए, पैनिक मत करिए। प्रिवेंशन की बात करें तो रूल्स अब भी वही हैं जो हम पहले फॉलो किया करते थे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनिए, हाथ साफ रखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखिए, बूस्टर डोज लगवाएं अगर आप एलिजिबल हैं तो, सिम्टम्स होने पर टेस्ट कराएं और अगर पॉजिटिव है तो खुद को आइसोलेशन में रखें। ये सिंपल स्टेप्स आज भी इफेक्टिव हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके केस पर। ज्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं और घर पर ही रिकवर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट मेनली सिम्टम्स को मैनेज करने पर फोकस करते हैं। फीवर के लिए मेडिसिन, प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन। एल्डरली लोगों को या किसी को कोई सीरियस हेल्थ इशू है देन दे मस्ट सी अ डॉक्टर। और अगर सिम्टम सिवियर हो जाए, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। नाउ व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। इंडिया में फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। हेल्थ अथॉरिटीज इस वेरिएंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं और सर्विलांस सिस्टम एक्टिव है। हॉस्पिटल्स भी अब पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी लॉकडाउन जैसा कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, अगर केसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो लोकल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन नेशन वाइड लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी अभी कम है। तो ओवरऑल बात ये है कि ये वेरिएंट नया जरूर है, लेकिन सिचुएशन इतनी अलार्मिंग नहीं है जितनी शायद सुनने में लग रही है। हमें बस थोड़ा अलर्ट रहना है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। याद रखिए, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। सेफ रहिए, इन्फॉर्म रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक।